दोस्तों 18 अक्टूबर 2023 को आगरा के एक फेमस 5 स्टार होटल में 2 जर्मन आकर रुकते हैं। उनमें से एक का नाम बाबल था तो दूसरे का नाम अल्फ्रेड था। दोनों की उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच में थी और वो दोनों पूरा इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और इसी तरह से एक दिन रात को वो दोनों बैठकर लेट नाइट पार्टी कर रहे थे और फिर पार्टी करने के बाद वो होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें 2 लड़कियां चाहिए, यानी कि कॉल गर्ल। दोस्तों इंडिया में यह इलीगल है, लेकिन फिर भी बड़े होटल्स में बहुत ही आसानी से लड़कियां अवेलेबल हो जाती है। इसलिए वो मैनेजर उन्हें उन सभी लड़कियों की फ़ोटो भेजता है और फिर अल्फ्रेड और बाबल उन फोटो में से 2 लड़कियों को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों लड़कियों को हमारे रूम में भेज दो। अब इस बात के करीब 1 ही घंटे बाद दोनों लड़कियां अल्फ्रेड और बाबल के रूम में आ जाती है। उन्हें देखकर वो दोनों ही अंग्रेज बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 19-20 साल के आसपास थी। इसके बाद उन्होंने उन लड़कियों से ड्रिंक लेने के लिए पूछा तो उन दोनों लड़कियों ने मना कर दिया। इसके बाद वो दोनों अंग्रेज और ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए और साथ ही साथ उन लड़कियों से गलत छेड़खानी भी करते रहे। और ऐसा करते करते जब वो दोनों अंग्रेज पूरी तरह से नशे में धुत हो गए तो उन दोनों ने उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन दोनों लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से संबंध बनाए कि वो लड़कियां सुबह तक चलने के लायक भी नहीं रही थी और वो पूरी रात होटल के उस कमरे में जोर जोर से चिल्लाती रही। लेकिन वो उन दोनों को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि इस काम के बदले में उन्हें काफ़ी मोटा पैसा मिला हुआ था और वो दोनों अंग्रेज बिल्कुल जानवरों की तरह बारी बारी से उन दोनों लड़कियों को नोच रहे थे। और जब उनका अच्छे से मन भर गया तो फिर वो दोनों थक कर सो गए। अभी यहाँ तक तो सब कुछ फिर भी नॉर्मल था, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ उन दोनों अंग्रेजों ने दरिंदगी दिखाई थी वो दोनों कॉल गर्ल्स थी और उनके लिए ये काफ़ी आम बात थी। लेकिन इसके आगे जो उन दोनों अंग्रेजों ने किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जब अगली सुबह जब वो दोनों रिसेप्शन पर गए तो उस समय रिसेप्शन पर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था प्रियांशी गुप्ता। प्रियांशी यूपी के उन्नाव शहर के भद्रका नाम के एक कस्बे में रहती थी। उनके पिता का काफ़ी अच्छा ईंट का व्यवसाय था और प्रियांशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भद्रका में ही ख़त्म की थी और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो दिल्ली जाकर होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की थी और इसी वजह से प्रियांशी को उस 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली हुई थी। अब जब बाबल और अल्फ्रेड ने प्रियांशी को देखा तो उन दोनों का बहुत ज़्यादा मन मचलने लगा। इस कारण था कि एक तो प्रियांशी बेहद ही खूबसूरत थी और दूसरा अल्फ्रेड और बाबल को इंडियन लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो दोनों इसी काम के लिए इंडिया आए हुए थे। अब वो दोनों प्रियांशी को अपना अगला शिकार बनाने की प्लानिंग करने लगे और इसी वजह से उन्होंने होटल के मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि हम अब 2-3 दिन आगरा में घूमना है और यहाँ के लोकल फूड को एंजॉय करना है और यहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत करनी है। इसलिए क्या आप प्रियांशी को हमारे साथ भेज सकते हैं ताकि वो हमें अच्छे से घुमा दे। इसके बदले में हम आपको काफ़ी अच्छा पैसा देंगे। इसके बाद मैनेजर ने प्रियांशी से पूछा कि क्या तुम इनके साथ जाना चाहती हो। तो दोस्तों प्रियांशी ने बिना कुछ सोचे समझे ही पहली बार में हाँ भर दी, क्योंकि इस काम से उसे एक तो आगरा में उन दोनों अंग्रेजों के साथ घूमने का भी पैसा मिल रहा था और दूसरा उसे 2-3 दिन के लिए उस रिसेप्शन के बोरिंग काम से भी आज़ादी मिल रही थी। इसके बाद प्रियांशी 2 दिन तक उन दोनों अंग्रेजों के साथ पूरे आगरा में घूमती रहती है और इसी बीच उनके साथ हंसी मजाक और बातें करते हुए वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। वो तीनों 2 दिन तक बिल्कुल दोस्त की तरह आगरा में घूमते रहे। इसके बाद जब रात को वो रूम में आए तो अल्फ्रेड और बाबल हमेशा की तरह ड्रिंक करने लगे। उन्होंने प्रियांशी को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए पूछा। अब क्योंकि प्रियांशी को उन दोनों पर काफ़ी
अच्छे से विश्वास हो गया था, इसलिए वो भी उनके साथ ड्रिंक करने लग गई। अब उन दोनों अंग्रेजों के साथ पार्टी करते करते प्रियांशी इतनी ज़्यादा कंपेटेबल हो गई थी कि वो खुद से उनके साथ थोड़ी बहुत उल्टी सीधी छेड़खानी करने लग गई। अब उन दोनों अंग्रेजों का तो शुरू से ही प्लान यही था कि कैसे न कैसे करके प्रियांशी को इस स्टेज तक लाया जाए, और अब वह जब इसमें कामयाब हो चुके तो इसके बाद दोनों अंग्रेजों प्रियांशी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। ऐसा करते करते प्रियांशी को पता ही नहीं चला कि कब वो मोमेंट आ गया जब वो तीनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। इसके बाद अल्फ्रेड और बाबल दोनों मिलकर एक साथ प्रियांशी के साथ संबंध बनाने लगते हैं, और इसी वजह से थोड़ी देर बाद प्रियांशी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। वो दोनों ही अंग्रेज उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से संबंध बना रहे थे। प्रियांशी को बहुत ज़्यादा दर्द होने के बावजूद भी उनका कुछ विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका था और वह रजिस्ट करने की हालत में नहीं थी। वो दोनों उसके साथ रात भर में कई बार दरंदगी के साथ संबंध बनाते हैं, और जब सुबह होती है तब तक प्रियांशी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वह उठने की हालत में भी नहीं थी। इसलिए होटल स्टाफ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में पड़े पड़े प्रियांशी मन ही मन खुद को बहुत ज़्यादा खोस रही थी कि क्यों आखिर उसने उन दोनों अंग्रेजों के साथ शराब पी और क्यों उनके साथ उसने संबंध बनाए। दोस्तों 3-4 दिन बाद प्रियांशी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह इस होटल में वापस रिसेप्शन के तौर पर काम करने लगती है। तो दोस्तों ये थी यूपी के अनाव शहर की प्रियांशी गुप्ता की केस की स्टोरी। अगर आपको इस तरह की रियल क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।